का सारथी। नमस्कार, यूपी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात बलिया की। बलिया में शिक्षक की मौत के बाद नार परिजनों ने शिक्षक के शव को कुत्ते पर शव रखकर किया हंगामा। पत्नी ने पारिवारिक लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। जालौन में रिश्तेदार बनकर पहुंचे शादी के घर में अज्ञात लोगों ने महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर बनाया शिकार। जहां शादी घर से जेवर लेकर हुए फरार, वहीं सुबह होते ही जब महिला को होश आया, उसके गले में एक भी गहने नहीं। अमेठी में जमीनी विवाद के मामले में जमानत कराने तहसील आए जमानतदार को मौके पर मौजूद दबंग वकील ने जमकर पिटाई कर जमानतदार की पिटाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिर मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। एसडीएम ने दोनों पक्ष को सशर्त जमानत दे दी। थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में मारपीट और गोली चलाने का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि तमंचे से उस पर किया गया फायर, इसके उसके हाथ में छर्रे लगे हैं। घटना के पीछे रुपयों के लेन देन का बताया जा रहा विवाद। बहराइच में इटाहा निवासी दिव्यांग मोहन पुत्र योगेंद्र तिवारी को खंड विकास अधिकारी शिवपुर डॉक्टर आदित्य तिवारी, एडीओ कोऑपरेटिव विनीत व ग्राम सचिव यासर शकील ने घर आकर ट्राईसाइकिल दी। दिव्यांग ने डीएम को फोन कर ट्राईसाइकिल मांगी थी। बिजनौर के बढ़ापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार दो बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थनगर में सीडीओ जयंत कुमार ने विकासखंड मिट्ठल की ग्राम पंचायत लौकिया और विकासखंड बासी के ग्राम पंचायत मंझारी में आयोजित ग्राम चौपाल में प्रतिभाग किया। चौपाल में राजस्व, कृषि, पशुपालन, बैंक सहित सभी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मथुरा पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर नशे का कारोबार करने वाले ड्रग्स माफिया के ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस और एनसीबी की टीम ने ड्रग्स कारोबारी के घर से 3.5 कुंटल गांजा बरामद किया। आरोपी ने गांजे की खेप घर में बने मंदिर के तहखाने में छुपा रखी थी। पुलिस अभी मौके की तलाश में जुटी है। फतेहपुर में एक महिला का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला के पति ने बताया कि एग्जाम चल रहे थे। छुट्टी के बाद घर पहुंचने में कुछ देर विवाद हुआ। आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य ने पशुओं की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 72 घंटे के भीतर जिले की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 मुठभेड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके के गांव नगलिया मेव में बीती रात दो पक्षों में ट्रैक्टर के बवान के विवाद का टकराने विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों ओर से पथराव शुरू किया। इटावा में मोदी के मिशन रफ्तार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 2023 की समाप्ति से पहले रेल यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के दोनों ओर बाउंड्री वॉल और ट्रेन की संचालित करने वाली OHE लाइनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। लखनऊ में शासन के निर्देश पर एसडीएम और सीओ ने जिले की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध खनन से भरे ओवरलोड 2 डंपरों को पकड़ा। वैध कागज नहीं पाए जाने पर टीम ने दोनों डंपरों को किया सीज। झांसी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वह भदरवाड़ा गांव की रहने वाली थी। बेटे का आरोप है कि 12 दिन पहले पिता ने मां के साथ मारपीट की थी। तब से मां का इलाज चल रहा था। आज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्नाव जिले के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया। पहचान न होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरादाबाद डीसी शैलेश कुमार के निर्देशन में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। एसडीएम ने मझोला थाना क्षेत्र में धक्का में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब बन रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। वाराणसी में नमामि गंगे ने शनिवार को दशाश्वमेध घाट पर लोगों को जागरूक किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है। कई बीमारियां इसी से होती हैं।
कानपुर नगर निगम में जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की एक और प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी 3 दिवसीय होगी जो 25 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक प्रमिला सभागार के निकट लगाई गई है। फिरोजाबाद जिले में अवैध शराब पकड़े जाने के बाद थाने पर एकत्रित हुई शराब का थाना पुलिस रसूलपुर पुलिस द्वारा निरस्तीकरण कराया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सागर, सीओ नगर कमलेश कुमार व थाना पुलिस मौजूद रही। बदायूं में बरेली हाईवे पर बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर बरेली का रहने वाला था। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद केडीए ने अवैध रूप से बनी 5 दुकानों पर बुलडोजर से गिराकर कार्रवाई की। 10 ब्लॉक गोविंद नगर स्थित कॉलोनी मालिक ने कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि कॉलोनी मालिक ने अवैध दुकानें बनाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। मऊ जनपद में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर सिंचाई एवं परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रशासकीय अधिकारिता सिंचाई विभाग ने बताया कि सिंचाई खंड मऊ द्वारा जनपद में कुल 6 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं का कार्य 100% पूरा हो चुका है। इंडो नेपाल सीमा पर बहराइच में पर्यटन हब बनेगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 70 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही बहराइच जरवल रोड ब्रॉड रेल लाइन के लिए शासन ने हामी भर दी है। सर्वे प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 3 गाय और 1 बछड़े की मौत हो गई। ट्रेन से गोवंशों कटने की सूचना पर कानपुर मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय महासंघ गौ रक्षक दल वहां पहुंचा। उन्होंने मामले की जानकारी अधिकारियों और पुलिस को दी। यहां जेसीबी मंगाकर गोवंशों को दफनाया गया। फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पास पड़ोस के लोगों खेतों में कार्य कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और चालक को बाहर निकाला राजेपुर सीएचसी ले गए। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी ने जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया। जिसमें सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने देवरिया नगर पालिका के सोमनाथ वार्ड के शिवधाम पर कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सुल्तानपुरी में बकरी घर में घुसने को लेकर मारपीट हो गई। विरोध करने पर पड़ोसियों ने युवती को पीट कर लहूलुहान किया। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हड़ताल पर बैठे आक्रोशित अधिवक्ता 10वें दिन भी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते दिखाई दिए। साथ ही अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने के लिए भी रवाना हुआ। मेरठ में पति पत्नी की मारपीट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस दौरान एक गोली सब्जी लेकर आ रहे खुशहाल नगर निवासी राहगीर से लग गई, जिससे राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में राहगीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार में बैठे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस में बैठे करीब 10 यात्री भी घायल हो गए, जिनको कुवाया सीएचसी पर भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि ऑफिसर इंजीनियरिंग कॉलेज में निरीक्षण कर रही थी, तभी बायोटेक विभाग की बिल्डिंग में उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उन्नाव में दही थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर कानपुर देहात के रहने वाले 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर लखनऊ जा रहे थे। हाईवे किनारे खड़े खराब ट्रक में बाइक सवार टकरा गए, जिससे गंभीर रूप से तीनों लोग घायल हो गए। हमीरपुर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने पिता को लहूलुहान कर दिया। गाली गलौज करने का विरोध करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित पिता ने राठ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के कचेड़ा गांव में आरवी नॉर्थलैंड मैनेजमेंट कॉलेज के पास कबाड़े के गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। पहले तो लोगों ने आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया। सीतापुर में एक बाइक ने सड़क पार कर रहे 2 मासूमों समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक भी अनियंत्रित होकर किनारे खिसकती चली गई। बाइक के परगच्चे हो गए। सड़क पार कर रहे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
फिरोजाबाद नगर निगम के सरकारी वाहनों का प्रयोग निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध मिट्टी के खनन में कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, निगम क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में जेसीबी डंपरों को लगाकर निर्माण कार्यों में लगातार मिट्टी डलवाई जा रही है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन हाथरस के सभी अधिवक्ताओं ने 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी किया। सभी अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि धरना प्रदर्शन को और भी उग्र किया जाए, लेकिन किसी भी हालत में धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं किया जाएगा। अमरोहा में चीनी मिल में गन्ना डालने जा रहे ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से आ रही डग्गा मार अनियंत्रित बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में होली के त्यौहार पर खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी का बाजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इनकी बिक्री की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने जनपद की तीनों तहसील में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 3 टीमों का गठन किया है। वाराणसी के आदमपुर स्थित साड़ी की होलसेल दुकान में जबरदस्त आग लग गई। 4 मंजिल की बिल्डिंग धू कर जलने लगी। इस बिल्डिंग के तीसरे और चौथे फ्लोर पर फ्लैट में लोग सोए हुए थे। ग्राउंड में सेकंड फ्लोर तक साड़ी की मैनहोल गद्दी थी, जिसमें ताला बंद था। मऊ के रतनपुरा में कृषि की नवीनतम दुकानों तकनीकों को किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी तथा कृषि संगोष्ठी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में किया गया। बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें RRR ने कुल 4 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। रामचरण और जूनियर NTR की इस फिल्म ने बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट स्टंट कैटेगरी में ट्रॉफी अपने नाम की। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस बार भी खिलाड़ी कुमार फैंस को इम्प्रेस नहीं कर पाए। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की इस जोड़ी को बेहद खराब शुरुआत मिली। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म आशिकी 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स कई दिनों से फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अब उनकी तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन एक साथ नजर आ सकते हैं। ललितपुर में जहां 2 पक्षों में फसल काटने को विवाद हुआ, वहीं विवाद में लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जहां 40 वर्षीय युवक ने नशे की हालत में फांसी के फंदे में लटककर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच में जंगल में गश्त कर रहे वन रक्षक और हाथियों का हमला। वन रक्षक की हालत गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में रेफर किया है। कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में बाघ और तेंदुओं के बाद हाथी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। एटा में रोडवेज बस में इंजन में अचानक आग लग गई, जहां आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फर्रुखाबाद डिपो की रोडवेज बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। सवारियों और चालक सहित स्थानीय लोगों ने मिट्टी फेंककर किसी तरह आग बुझाई। कासगंज में पूर्व रेलवे महाप्रबंधक ने कासगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां स्टेशन परिसर के साथ यार्ड, टिकट विंडो, पार्किंग स्थल, डीजल लॉबी सहित रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। बस्ती में जयपुर में तैनात जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां गांव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं जवान के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए खेतों, खलिहानों और मेड़ों पर भीड़ निकल आई। सोनभद्र में जहां एक बार फिर उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से सटे जंगलों में बाघ दिखा है। बाघ के चहलकदमी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। वन विभाग के लोग जंगल की निगरानी करते हैं। अमेठी में तेज रफ्तार कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई, जहां टक्कर में कार के परखच्चे हो गए और दूसरी तरफ ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। भीषण टक्कर के बाद कार का एयरबैग खुलने के कारण लोग बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया।
काशी आने वाले देसी विदेशी पर्यटक अब गंगा विहार के साथ ही जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे। वो ट्रैकिंग करेंगे, घने जंगलों के बीच झील और झरने पर पानी पीने आ रहे जानवरों को देख सकेंगे। खाने पीने और ठहरने की हर सुविधा उनको मिलेगी। बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी है, जिससे घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई सिपाही को भी एक गोली लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शुक्रवार शाम एक ढाबे में सिलेंडर लीकेज होने से लाइटर ऑन करते ही धमाका हो गया। ढाबे की टीन शेड उड़ गई। हादसे में वहां कार्यरत 2 कर्मचारी घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। पुलिस को यहां 23 कमर्शियल सिलेंडर भी मिले। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी गो तस्कर समेत 6 अंतर जनपदीय गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार गो तस्करों के कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस, ट्रक, 4 गोवंश, कार और 5 मोबाइल बरामद किए। अम्बेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना इलाके के गोपाल बाग के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय उद्यान चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में 3 दिवसीय मंडलीय फल, साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय त्रिनेत्र, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश रहे, जहां मुख्य अतिथि ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सुल्तानपुर जनपद में 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत के मामले में रेल अधिकारियों की जांच अब भी जारी है। वाराणसी की ओर से मालगाड़ी लेकर आ रहे ड्राइवर और गार्ड पर गाज गिरना तय है। वहीं 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान भी अब तक आंका गया है। कानपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक टैंकर ने पीछे से डीसी में टक्कर मार दी। हादसे में टैंकर चालक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को स्थानीय अस्पताल सरसौल CHC में भर्ती कराया। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की, जहां होली के मद्देनजर छापेमारी जारी है। टीम ने मिठाई और अन्य दुकानों पर छापेमारी और सैंपल भरे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अमेठी में जमानतदार के साथ मारपीट हुई, जहां तहसील परिसर में अधिवक्ता व जमानत कराने पहुंचे जमानतदार। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अधिवक्ता सहयोगी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायबरेली जनपद के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जलमऊ संपर्क मार्ग के दुर्गागंज के पास का मामला है, जब 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कौशाम्बी सैनी कोतवाली CO ऑफिस के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार महिला और उसके मासूम पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम भेज दिया। चंदौली जनपद के सकलडीहा कोतवाली के नई बाजार चौकी इंचार्ज भूपेश कुशवाहा दीवान विनय कुमार यादव पर SP ने मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीती रात नौबतपुर से मछली का दाना लेकर जा रहे ट्रक को पकड़कर नई बाजार चौकी इंचार्ज व उनके प्राइवेट गुर्गों द्वारा जबरदस्ती पैसा वसूला गया। फतेहपुर जनपद के अढ़ावल खदान में प्रतिबंधित खंड से बालू की चोरी कर रहे खनन माफिया के खिलाफ सूचना इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसमें राजस्व की टीम ने निरीक्षण की तो 301 घन मीटर मोरंग चोरी हुई पाई गई। और स्पीड सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। बाइक खबरों देखते रहिए न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।